हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 पढ़ेंगे, जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इसका एक हिंदी मीनिंग है महंगाई। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। डेफिनेशन क्या है? इट अकर्स व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज। जब हमारे प्रोडक्ट की, कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होएगी एंड परचेज पावर ऑफ करंट इज डिक्रीज, और उसकी जो परचेसिंग पावर, खरीदने वाली जो पावर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ रहे हैं और उसकी पावर कम हो रही है। ठीक है। अब है की टेक अवे। ये कुछ की टेक अवे हैं। क्या है? इन्फ्लेशन कैन बी कंसीडर एज राइज इन प्राइस। इन्फ्लेशन कब कंसीडर की जाएगी? जब हमारे प्राइस बढ़ जाएंगे ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स की वजह से, सच एस मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कम है किसके अंदर? इकोनॉमिक के अंदर। एंड वेरियस सब्सिडीज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, और वो कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड है हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के रेट हाई हो रहे हैं एंड कैन बी डेंजरस टू अवर इकोनॉमिक, और ये हमारी इकोनॉमिक के लिए डेंजरस है। ठीक है। अब इन्फ्लेशन कैन बी क्लासीफाई एज, इन्फ्लेशन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और बुल्ट इन इन्फ्लेशन। ये हमारे 3 टाइप क्लासिफिकेशन हो गए इन्फ्लेशन के। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? व्हेन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज। जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड तो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से, जैसे सच एज डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज कर दिए, सच सीजन एंड वेदर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी। ये कुछ फैक्टर हो गए डिमांड ऑफ पुल इन्फ्लेशन के। अब है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वो क्या है? वैन देयर इज एन इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर। जब हम कॉस्ट ऑफ फैक्टर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं अपने ऑफ प्रोडक्शन, लाइक लेबर एंड रॉ मटेरियल। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कैन आर वेरियस सब टाइप्स। इसके कुछ सब टाइप्स हैं ऐसे इन्फ्लेशन के। पहला है लो इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, बुल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है। ये तो 3 ही हो गए, डिमांड, कॉस्ट और बुल्ट इन इन्फ्लेशन। ये 3 है। और इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर ये सब टाइप्स हैं, लो इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन द इकोनॉमिक विल बी सुपर ऑफ द राइज इन प्राइस एट अ रेट ऑफ 3% एंड लेस। इस टाइप के इन्फ्लेशन में क्या है? इकोनॉमिक सुपर करेगी राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ जाएंगे उसके किस रेट से? 3% के रेट से, एंड लेस, और कम भी, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ठीक है। अब है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। ये क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन द इकोनॉमिक विल बी राइज एट अ डबल डिजिट नंबर। इकोनॉमिक राइज हो रही है डबल डिजिट नंबर से, जैसे कि 15%, और ट्रिपल डिजिट नंबर 100 से ट्रिपल डिजिट नंबर में। ठीक है। अब है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन द इकोनॉमिक विल बी राइज एट द रेट, इकोनॉमिक राइज करिए कौन से रेट से? विच इज फास्टर देन द ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, जो ग्लोपिंग इन्फ्लेशन से फास्ट होएगी, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पर यह तो कंटिन्यूसली रन हो जाएगी, पर ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होएगी। ठीक है। अब है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या? अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन अ पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर अ जॉब एंड ही इज नॉट अनेबल फाइंड वर्क। मतलब कि बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हिंदी में क्या है? बेरोजगारी। वो कब अकर्स होती है? जब कोई पर्सन जॉब ढूंढ रहा है पर उसे अपना काम मिल नहीं पा रहा है, मतलब उसे अपने जॉब कोई ऐसी मिल नहीं रही है। ठीक है। तो इस केस में क्या जनरेट होएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफ्टन यूज एज एन मीजर ऑफ हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट की हेल्प से है ना हम मीजर कर सकते हैं हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की हेल्थ। ठीक है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप क्या है? फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेटरी अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन वॉलेटरी अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर्ड और इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये 5 इसके टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो
अनएम्प्लॉयमेंट है जब किसी पर्सन ने एक जॉब तो छोड़ दी, क्विट कर दी, और वो न्यू जॉब की सर्च में फाइंड कर रहा है न्यू जॉब। वो जो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होएगा पुरानी और नई जॉब के बीच का, वो क्या होएगा हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होएगा। ठीक है, फिर है सेकंड है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? व्हेन अ पर्सन रिजाइन हिज और हर जॉब ड्यू टू ऑन विश। जब कोई पर्सन अपनी विश के अकॉर्डिंग अपनी जॉब को रिजाइन कर रहा है तो वो कहेगी हमारी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होएगी। अब नॉन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या है? व्हेन अ पर्सन क्विट हिज और हर जॉब ड्यू टू अ वेरियस रीजन। किसी रीजन की वजह से वो अपनी जॉब को छोड़ रहा है, जैसे कि इररिस्पॉन्सिबल, मिसबिहेवियर, इगोइस्टिक, थेफ्ट, ये कुछ रीजंस हैं। इन किसी और भी कोई रीजंस हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, फोर्थ है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? इट राइज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज इन आवर स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट जब राइज होएगी जब हमारे कोई हमारे इकोनॉमिक्स में टेक्निकल चेंज आएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, अब है इंस्टीट्यूशन अनएम्प्लॉयमेंट। इट राइज ड्यू टू द पॉलिसीज, ये रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन टू इंडिविजुअल। ये इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट जब राइज होएगी जब हमारी कोई पॉलिसीज, रूल, रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन लीड के किसी कंडीशंस को अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्रोवाइड की जा रही, मतलब कि कुछ ऐसी किसी बंदे के पास कुछ रूल्स की वजह से, कुछ रेगुलेशंस की वजह से वो वहाँ पे जॉब नहीं ले पा रहा है, तो वो क्या होगी? हमारी इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल क्या है? इट रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ गुड रिसीजन टू डिप्रेशन एंड विद अ बॉन्ड पीरियड। मतलब ये एक पीरियड ऑफ गुड रिसीजन है, डिपेंड करेगी बून पीरियड, किसी पीरियड की वजह से। जैसे ये इसका ग्राफ है, ये तो हो गया ये रिसीजन, ये हो गया बून मतलब कि टॉप वाला, और ये हो गया डेप्थ। ये हमारी ऐसे ट्रेड साइकिल होगी। तीनों पॉइंट आ रहे हैं इसमें, रिसीजन भी आ रहा है, बून भी आ रहा है और डेप्थ भी आ रहा है। ठीक है, अब है वेरियस अनोदर गिव्स डेफिनेशन टू ट्रेड साइकिल। किसी और ने भी, जैसे केनेस ने ट्रेड साइकिल की डेफिनेशन दी है, वो क्या? अकॉर्डिंग टू केनेस आ ट्रेड साइकिल इज अ कंपोज ऑफ अ पीरियड ऑफ गुड। ट्रेड साइकिल क्या है? कंपोज ऑफ पीरियड ऑफ गुड ट्रेड है, करेक्टरिस्टिक्स बाय राइजिंग प्राइस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट। ये कब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? प्राइस में तो राइज हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है? लो हो रही है, कम हो रही है। एंड अ पीरियड ऑफ बैड ट्रेड कैटेगराइज। ये क्या है? बैड ट्रेड कैटेगराइज का पीरियड है बाय फॉलिंग अ प्राइस एंड हाई एम्प्लॉयमेंट ट्रेड। और इसके अंदर क्या प्राइस में कम हो रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो रही है। फीचर ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल के फीचर क्या है? बिजनेस साइकिल इज सिंक्रोनाइक। बिजनेस साइकिल क्या है? हमारी सिंक्रोनाइक है। आ बिजनेस साइकिल इज रिकरेंट इन नेचर। वो रिकरेंट है, बिजनेस साइकिल हमारी करंटली चल रही है, रिकरेंट इन नेचर है। ठीक है, इट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर। वो क्यूमुलेटिव इन नेचर में। ट्रेड साइकिल फॉलो अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड देन अ पीरियड ऑफ डिस्प्रेशन। मतलब कि उसमें बढ़ाव चढ़ाव आ रही है हमारी ट्रेड साइकिल में। आ ट्रेड साइकिल इज असिमेट्रिकल। वो एसिमेट्रिकल है, मतलब कि जो उसका ग्राफ है ना, वो या तो सीधा नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो क्या हो गया? हमारा एसिमेट्रिकल हो गया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेट। 4 सेट में क्या है हमारी? 4 सेट ऑफ इकोनॉमी कौन सी है हमारी? पहला है हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट और फॉरगन। ये हमारे 4 सेट ऑफ इकोनॉमिक है, सेक्टर्स ऑफ। ये इन 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बीच का रिलेशन है, जैसे गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फार्म, फॉरगन सेक्टर। हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में का जो रिलेशन है वो किसका है? टैक्स का है। और गवर्नमेंट से हाउस होल्ड के बीच में सैलरी। ये तो इसे गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करते हैं और गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या? सैलरी प्रोवाइड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट से फार्म का क्या है? सब्सिडी का। गवर्नमेंट फार्म को क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडी। और फार्म गवर्नमेंट को जीएसटी टैक्स देती है। अब ऐसी फार्म जो है हाउस होल्ड को क्या देता है? रेंट, वेजिस, इंसेंट देते हैं। और फार्म फॉरगन सेक्टर को क्या देता है? एक्सपोर्ट। ये यहाँ से
यहाँ से हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर से क्या करती है, इंपोर्ट करती है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, हाउस होल्ड और फार्म के बीच का जो रिलेशन है वो किसका है, लैंड, लेबर, कैपिटल का है। और फार्म से हाउस होल्ड का रेंट, वेजिस और इंटरेस्ट का है। ठीक है, ये क्या है, सीवेज लेक हो सकता है इसमें, फाइनेंशियल मार्केट और इन्वेस्ट इंजेक्शंस ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं इसके अंदर। अब हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, दे प्रोवाइड अस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर एंड कैपिटल, एंड दे विल रिसीव इनकम इन रिटर्न इन इट, और वे वापस उसे इनकम ले लेते हैं, मतलब कि सैलरी ले लेते हैं। अब फार्म सेक्टर, फार्म सेक्टर क्या है, फार्म रिसीव रिवेन्यू फ्रॉम हाउस होल्ड, फार्म जो है ना रिसीव करता है रिवेन्यू किससे, हाउस होल्ड से, गवर्नमेंट से, एंड फॉरेन सेक्टर से, फॉर सेल फॉर देयर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, एंड सर्विसेज। फार्म आल्सो रिसीव सब्सिडी, फार्म सब्सिडी रिसीव करता है किससे, गवर्नमेंट सेक्टर से। ठीक है, अब है गवर्नमेंट सेक्टर तो हो गया। अब है फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर क्या है, फॉरेन सेक्टर रिसीव रेवेन्यू, वो क्या रेवेन्यू रिसीव करता है किससे, फ्रॉम फार्म, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसकी वो गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है, इसलिए इट मेक्स पेमेंट फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की पेमेंट को भी मेक करता है, एंड सर्विसेज फ्रॉम फार्म एंड गवर्नमेंट, और सर्विसेज किसे, फार्म और गवर्नमेंट को। ठीक है, अब है गवर्नमेंट इन मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी में कैसा है गवर्नमेंट, फिशल पॉलिसी है, मोनोटैक्सी पॉलिसी और टैक्स बजट है इसके अंदर, ये तीन है। ठीक है, और इनकम के अंदर, इनकम किसके बेसिस पे आती है, टैक्स, फाइन, बिल्स, ये सब लेता है वो, और तो वो इनकम बना लेता है फिर अपनी। जब गवर्नमेंट टैक्स, फाइन और बिल्स लेगी तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, और गवर्नमेंट इस पैसे को उन्हें देगी इनकम के, सैलरी के बेसिस पे। अब एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, सब्सिडी, ये ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, सब्सिडी, ये क्या है, हमारे एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं हमारे। अब है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड टैक्सेस, जब हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर कुछ चेंजेस आ जाए, उसके टैक्स, उसके एक्सपेंडिचर्स में, वो क्या होगी, हमारी फिस्कल पॉलिसी होगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के पब्लिक के एक्सपेंडिचर भी कहलाएंगे। एंड टैक्सेशन अकर एट टू मेन लेवल, और टैक्स कब अकर होएगा, दो मेन लेवल पे, जैसे कि नेशनल एंड लोकल। गवर्नमेंट, नेशनल और लोकल, ये क्या है, हमारे दो टैक्सेशन मेन लेवल है। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंड मनी ऑन वेरियस ऑफ इट्स आइटम्स, गवर्नमेंट जो है ना स्पेंड करेगी मनी अपने अलग अलग आइटम्स पे, इंक्लूडिंग बेनिफिट्स फॉर द रिटायर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट और डिसेबिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, इंटरेस्ट एंड नेशनल डेबिट्स, मतलब कि वहाँ पे चाहे उसे फ़ायदा हो या ना हो, कुछ ऐसे रीजंस क्या है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, डिसेबल जो पर्सन होंगे उन्हें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करना, एजुकेशन में हेल्प करना, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्ट में, डिफेंस एक्सेट्रा में। ठीक है, अब है बजट सरप्लस, वो क्या है, इट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट इन्वेंट्स इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट जितना खर्चा कर दिया उससे ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, तो उस वाले एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे, बजट सरप्लस। A balanced budget which occurs less frequency in which government expenditure is equals to the government revenue, ये कब अकर होएगा, जब लेस फ्रीक्वेंसी होएगी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल होएगा गवर्नमेंट रिवेन्यू के। अ गवर्नमेंट में डिलेबर्ड एटलीस्ट टू एक्सपेंडिचर और टैक्स रिवेन्यू इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक गवर्नमेंट डिलेबिलिटी देगी और अलर्ट कराएगी अपने एक्सपेंडिचर्स को टैक्स रिवेन्यू के फॉर्म में, एक्टिविटीज़ के फॉर्म में। ठीक है, अब है बजट डिफेक्टिट्स,
इट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज हायर देन इट्स रेवेन्यू, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे इसके रेवेन्यू से। इन दिस केस द गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो फ्रॉम, तो जैसे हम गवर्नमेंट ने खर्चा तो ज़्यादा कर दिया और रेवेन्यू से कम हुआ, तो इस केस में गवर्नमेंट को तो लॉस हो गया, तो गवर्नमेंट ऐसे केसेस में किससे बोरो लेगी, किससे उधार लेगी? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से।